नमस्कार। और मौसम ने एक बार फिर किसानों की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। बीते 2 से 4 दिन में देश के कई हिस्सों में फिर से बारिश हुई है और कहीं कहीं तो ओले भी पड़े हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों तक जारी भी रहने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी बता रहा है। तो कौन कौन सी फसलें अब भी खेतों में हैं, बारिश और ओलों से किन राज्यों को ज्यादा परेशानी हो सकती है, इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, स्काईमेट के मेट्रोलॉजी के क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा एंड एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा। शुरुआत यहां पर बारिश और मौसम के साथ ही कर लेते हैं। और मिस्टर शर्मा, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह के अलर्ट्स यहां पर काफी सारे सेंट्रल स्टेट्स वेस्टर्न में बताए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, अब बाकी बचे हुए हफ्ते के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अभी आने वाले दिनों में, इस सप्ताह के दिनों में भी, और मैं कहूंगा कि उसके बाद मई महीने के शुरू में भी काफी सारा जो वेदर एक्टिविटी है वो बढ़ जाने वाली है। देश के लगभग सभी भागों में ही आप बात करें तो अगले हफ्ते 10 दिन में सभी जगह मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और काफी रेन थंडशार की बात करें, काफी स्थानों पर जहां पर हेल स्टॉर्म होता है, ओलावृष्टि होती है, वो भी आने की संभावना रहेगी। ज्यादातर जो नुकसान होता है वो हेल स्टॉर्म और स्ट्रॉन्ग विंड्स, जैसा कि पिछले हमने देखा उड़ीसा में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, इसी तरह की एक्टिविटी एक बार फिर से। क्षेत्र जो ज्यादा प्रभावित रहेंगे शुरुआती तौर पे पहले महाराष्ट्र के क्षेत्र और तेलंगाना के क्षेत्र, और इस महीने के आखिरी दिनों में आप 29-30 तारीख की बात करें और उसके बाद भी इवन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत दक्षिण भारत के बहुत सारे क्षेत्र, जिसमें कि कर्नाटक का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, ये सभी क्षेत्रों में बहुत तेज बारिश। हालांकि दक्षिण भारत में ज्यादातर हेलस्टॉर्म नहीं होता। हेलस्टॉर्म जनरली तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पूर्वी भारत में जरूर होता है। उन सभी स्थानों पर इसकी संभावना रहेगी। उड़ीसा समेत पूर्वी भारत, मध्यवर्ती भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी भारत, मध्य प्रदेश राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में इस तरह का मौसम लगभग अगले हफ्ता 10 दिन तक, एक सप्ताह 10 दिन तक ऐसा ही मौसम का मिजाज रहेगा। जी। मिस्टर शर्मा, आप कहेंगे कि काफ़ी अनयूजुअल है ये, और इतने सालों के बाद हमने देखा है कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी हम इस तरह का मौसम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। हीट वेव्स, अर्ली समर्स, अनसीजनल रेन्स, पिछले 3 महीने में हम ये सब कुछ देख चुके हैं। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि वैसे तो मैं बात करूं अगर बहुत थोड़ा हटके थोड़ा समय से, जो काफी 10, 15, 20 साल पहले की, क्योंकि हम तो मौसम को काफी नजदीकी से बहुत दिनों से देख रहे हैं। एक टर्म आती थी प्री मानसून पीक रेनफॉल, मतलब मानसून आने से लगभग 40-45 दिन पहले एक ऐसा दौर आता था जिसमें कि देश के बहुत सारे भागों में वर्षा होती थी। हमने देखी नहीं, पिछले साल नहीं था, उससे पिछले साल भी ऐसा नहीं देखने को मिला। और मुझे लग रहा है जैसे ये वाला जो है उसको हम प्री मानसून पीक रेनफॉल जो है, ये लगभग उसी तरह की स्थिति मुझे लगती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कुछ दिनों के लिए चलती है देश के काफी भागों में। और बेमौसम तो जरूर कहेंगे, क्योंकि किसी भी वक्त जो हेल स्टॉर्म है या उसके साथ जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है, वो कभी भी किसी भी फसल के लिए फायदा नहीं करते, नुकसान ज्यादा फायदा कम। और ऐसा ही हमने पिछले भी दिनों में देखने को मिला। महाराष्ट्र में हेल स्टॉर्म हुआ, जो मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र थे, चाहे आप नासिक, पुणे, जलगांव से लेके इन सभी क्षेत्रों में थोड़ा नुकसान हुआ था हेल स्टॉर्म की वजह से। और भी क्षेत्रों में, उड़ीसा में बहुत भारी, पिछले ही रविवार को काफी हेल स्टॉर्म तक, बहुत जबरदस्त हेल स्ट्रॉन्ग विंड्स, उसके साथ उन क्षेत्रों में भी मौसम की वजह से काफी नुकसान हुआ फसलों को। और इस जो आने वाले दिन हैं इनमें ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। और चिंता की बात यह है कि देश के बहुत सारे भाग, लगभग मैं तो कहूंगा सभी भागों में, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें, और कोई इक्का दुक्का गुजरात में थोड़ी एक्टिविटी कम रहेगी। गुजरात में वैसे भी हेल स्टॉर्म नहीं होता है, बहुत इक्का दुक्का कभी घटना हो तो नहीं होता है। लेकिन जहां जहां भी संभावना ज्यादा होती है उन दिनों में हेल स्टॉर्म होने की, उन स्थानों पे हमें चिंता का विषय है कि इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन जो है काफी सारे स्थानों पर होंगी। और उसके साथ फसलें जो अलग अलग स्टेज पे हैं, कहीं कट चुकी है, कहीं दोबारा बो दी गई है,
कहीं और बोने वाले हैं, उनमें थोड़ा उसमें भी नुकसान होने की संभावना रहेगी। जी। ओके। मिस्टर देवेंद्र शर्मा, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और ये हम पिछले 2-3 महीने से लगातार देख ही रहे हैं जिस तरह का अनसीजनल सीजन चलता हुआ दिखा है। जैसे मिस्टर शर्मा ने भी कहा, ज़्यादातर फसलें कट चुकी हैं, कुछ खुले में मंडियों में पड़ी हैं, खेतों में पड़ी हैं, कुछ कट रही हैं। किस तरह से देखते हैं आप आने वाला एक हफ्ता जहां पर फिर से मौसम चेंज होता हुआ दिख रहा है? जो सिनारियो अभी हमें जेपी शर्मा जी ने पेश किया हमारे सामने, वो तो बहुत ही चिंताजनक पिक्चर प्रेजेंट करता है देश के लिए। ये ठीक है कि बहुत सारी फसलें जो हैं अभी कट चुकी हैं और प्रोक्योरमेंट के स्टेज पर हैं, लेकिन हम ये ना भूलें कि इवन इन पंजाब एंड हरियाणा जहां पर के अधिकतर जो कटाई हो चुकी है, लेकिन जो फसलें हैं वो खेत में पड़ी हैं या मंडियों में पड़ी। और हमने देखा है पिछले कई दिनों से हरियाणा की मंडियां और पंजाब की मंडियों में पानी भरा हुआ है, और इन पूल ऑफ वाटर जो बैग्स हैं वीट के, वो स्टैक्ड हैं। और उसका ये भी एक देखते हैं कि भाई जिस तरीके से उसके ड्रेंचिंग हुई है या सोकिंग हुई है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय होना चाहिए, क्योंकि पिछले 30 साल में हमने मंडियों का उसमें इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है ताकि हम कम से कम उसको एक छत तो प्रोवाइड कर सके। क्यों ये ओपन में सारा स्टॉक पड़ा हुआ है? और ये आप देखेंगे कि बहुत व्यापक स्तर पर स्टॉक जो है, बहुत चिंताजनक है ये कि जिस क्रॉप में हम जानते हैं जब ग्रेन स्टोर जिस तरीके से होता है, उसमें जब ये सोकिंग होती है या पानी का जो उस पर असर पड़ता है, तो उससे एफ्लाटॉक्सिन्स पैदा होते हैं, और एफ्लाटॉक्सिन्स पैदा होते हैं, यही हमारे स्टॉक्स पे जाएंगे, यही हमारे स्टोरेज पे जाएंगे। एंड वी सीम टू बी अनकंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग। दिस इज वेरी सैड कि 30 साल से कम ये बात कही जा रही है रिपीटेडली।